नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, इस समय जो हमारी धान की फसल है वो लगभग गोब की अवस्था में है। ये ऐसी अवस्था होती है जिस समय पर हमारी बालियां जो है पौधे के अंदर बन रही होती हैं। इस समय पर सबसे अधिक जो अटैक होता है वो हमारी फसल पर कीटों का होता है। तो कीट में एक पत्ता लपेटने वाली सुंडी होती है, उसका बहुत अधिक प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेम बोरर जो पौधे के तने के अंदर होती है, जो बाली को अंदर से काट देती है, बाली सफ़ेद हो जाती है, उसका बहुत आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो खेत में कुछ ऐसे कीट होते हैं, कुछ मित्र कीट होते हैं, कुछ शत्रु कीट होते हैं, जो कि पौधे की बाली निकलने के बाद बाली के दानों का रस चूस लेते हैं, तो उनकी भी बहुत अधिक समस्या होती है। तो हमारे खेत की जो फसल होती है, फसल का 50% उत्पादन जो है घट जाता है, क्योंकि बाली कटने से पूरी बाली सफ़ेद होकर सूख जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है। जिस दाने का दुश्मनों से ये अपनी कीट धान की बालियों को रस कैसे चूस बचाया जाए। लेते हैं, बाजार में तो उस सैकड़ों कीटनाशक उपलब्ध हैं, दाने लेकिन में उनमें से भी बेस्ट कौन सा है, किसका कब और कैसे उसमें इस्तेमाल करना दाना है, नहीं बनता इन्हीं है। सारे सवालों का जवाब तो लेकर आज मैं आपके बीच आया हूँ। इस वीडियो में हम गहराई से बचाव चर्चा के लिए करेंगे हमें उन क्या सभी उपाय कीटों और करने रोगों के बारे चाहिए, में जो धान की बालियों को किन नुकसान दवाइयों पहुंचाते का हैं, स्प्रे और हम जानेंगे करें उन जिससे अच्छे कि हमें कीटनाशकों के बारे में बेहतरीन जो इन रिजल्ट पर पूरी देखने तरह को से मिले नियंत्रण कर सकते हैं। कम तो मेरे खर्चे साथ इस में। वीडियो में अंत तक बने तो रहिएगा, किसान क्योंकि ये साथियों, जानकारी वीडियो में आपके लिए बहुत अंत ही तक जरूर फायदेमंद बने साबित रहे। होने वाली हम है। इसी सबसे पहले ये बारे में समझना आज बहुत आप जरूरी है सभी कि धान किसान में भाइयों बालियां को निकलने का समय जानकारी इतना देंगे। महत्वपूर्ण क्यों होता है। किसान देखिए, साथियों, जब जो पौधे हमारे अपनी रस वानस्पतिक बढ़वार पूरी कर चूसक लेते कीट हैं होते तो वे अपनी हैं सारी या ऊर्जा हमारे जो बालियों को विकसित तना करने और छेदक उनमें कीट दाने होते भरने में हैं, लगा देते हैं। इसी दूधिया दानों उनके पर लिए कई मैं कीटों का आपको हमला एक होता है, सस्ती जो पहले सीधे सीधे दवाई इन दानों का बताता रस हूँ, चूस वो कर अगर उन्हें आपको खोखला मिल और जाती बेजान बना है देते हैं। आप इसके उसका अलावा उपयोग कर कुछ कीट सकते तने के हैं। अंदर घुसकर भोजन और अपने पानी की नाम सप्लाई ही शायद काट देते हैं, सुना हो, जिससे पूरी की पूरी बाली सूख कर सफेद हो कार्टप जाती है और उसमें एक हाइड्राक्लोराइड भी के दाना नाम नहीं से बनता। दवाई आती इसी है, तरह कुछ फफूंद जनित रोग 50% बालियों या की गर्दन फॉर्म पर में या होती दानों है। पर लगकर उन्हें काला कर देते हैं, आप कहीं जिससे भी उनकी मार्केट गुणवत्ता में खराब हो जाके जाती है और बाजार में सापेक्स हमें नाम सही से दाम नहीं मिल आती पाता। है, तो आप इसलिए इस अवस्था में पूछ किया गया सकते सही हैं। उपचार और सही आपकी कीटनाशक का उसको चुनाव चार हमारी सफलता उसकी की आपको कुंजी है। 400 चलिए ग्राम अब मात्रा एक एक लेनी करके है। धान की बालियों के सबसे बड़े इसके दुश्मनों अच्छे और रिजल्ट उनके के लिए सफाई के लिए आपको सबसे इसके साथ बेस्ट में कीटनाशकों के बारे में इमेमामेक्टिन विस्तार से जानते हैं। 5% तना छेदक, बेंजोएट जो धान आती का है अदृश्य शत्रु। किसान वो ले भाइयों, आनी है। तना छेदक एक ऐसा 100 कीट है जिसे ग्राम आपको धान का लेनी है सबसे बड़ा प्रति एकड़ दुश्मन के कहा जाए लिए। तो गलत नहीं होगा। ये कीट और हमारी फसल को उसका दो पूरा अवस्थाओं रिजल्ट में मिले सबसे ज्यादा इसके लिए नुकसान आपको पहुंचाता है। उसके साथ में पहली, जब सिलिकॉन फसल चिप बढ़वार ले जो है रही वो होती है तब जरूर इसकी सूंडी मिलानी है। तने में घुसकर चिपको नाम मुख्य से बोध को पुड़ी काट आती देती है, है, वो आप जिससे वो जरूर सूख लेकर जाती है, साथ जिसे में हम आए। डेड हार्ट इससे कहते क्या हैं। होता है, लेकिन आपकी हमारा आज फसल का का मुख्य विषय पूरा, है आपकी बालियों की दवाई का अवस्था। पूरा जब रिजल्ट फसल आपकी में बालियां फसल को निकलने लगती हैं तब तना दशा छेदक की आपको सूंडी तने देखने के को अंदर मिलेगा। से उसे काट देती है। इससे चिपको जो पौधे है का वो भोजन और पानी का संचार आपकी रुक जाता दवाई है को और पूरी की आपके पूरी बाली पौधे की सूख कर पत्तियों सफेद हो पर जाती है। बिखेरने ये का बाली काम दूर से करती है, ही खेत पूरी में पहचानी जा पत्ती को सकती है। पहुंचा जब देती आप है, इस सूखी हुई बाली पूरी को दवाई को खींचेंगे अच्छे तो से ये बड़ी चिपका देती आसानी है, से जिससे हाथ में आ आपको जाएगी, बेहतरीन क्योंकि रिजल्ट इसमें देखने दाने को नहीं मिलता होते है। और ये वजन में बहुत स्प्रे हल्की होती करते है। समय इस अवस्था को आपको सफेद बाली या 150 व्हाइट लीटर ईयर से हेड कहा 200 जाता है। लीटर पानी अगर लेना है। आपके खेत में अपनी इसका प्रकोप आवश्यकता के ज्यादा है अनुसार तो जितने ये में आपकी आपके खेत पैदावार में को एक एकड़ 20 में से हो जाए, 150 80% लीटर तक कम पानी कर में सकता है। आराम से हो जाता तना है। छेदक के लिए बेस्ट कीटनाशक तो आप तना छेदक 150 चूंकि तने लीटर के पानी अंदर लें, छिपा होता है, इसे इसलिए इस पर वही कीटनाशक काम करते उसमें हैं आपको जो डाल के सिस्टमिक अपने खेत यानी में जो पौधे के स्प्रे सिस्टम कर में देना है। अंदर तक ध्यान जाकर कीट रखना तक है पहुंच कि सके। स्प्रे के क्लोरेंट्रा समय नीलीप्रोल आपके जो खेत 0.4% में जीआर। किसान भाइयों, ये टेक्निकल आजकल ज़्यादा तना ओस छेदक के नहीं होनी नियंत्रण के लिए चाहिए, सबसे धूप बेहतरीन माना हो तो जाता है। अच्छा ये काम आपको करेगी। बाजार में मौसम साफ होना एफएमसी के चाहिए, फर्टेरा इन या बातों का आपको सिंजेंटा के ध्यान रखना वर्टाको है। जैसे उत्पादों में दूसरा, अगर दानेदार आपने रूप में मिल लास्ट जाएगा। यूरिया नहीं इसकी डाली सबसे है बड़ी तो खासियत ये लास्ट है कि ये यूरिया लंबे समय तक लगभग 50 से 60 आपने दिनों अगर तक आपकी लास्ट फसल यूरिया को नहीं तना डाली है छेदक से तो सुरक्षित उसके रखता साथ है। में इसका फर्टेरा प्रयोग नाम से आपको प्रोडक्ट यूरिया की आता है, आखिरी खुराक के तो साथ मिलाकर वो करना भी चाहिए। 4 प्रति किलो एकड़ प्रति लगभग एकड़ के 4 हिसाब से किलोग्राम फर्टेरा यूरिया की में मात्रा मिलाकर पर्याप्त होती है। आप अपने ये लास्ट पौधे की यूरिया जड़ों द्वारा में अपने अवशोषित खेत होकर में पूरे डाल पौधे में सकते हैं। फैल जाता है उसका भी और अच्छा सूंडी रिजल्ट जैसे ही देखने तने को को मिलता खाने है। की वो कोशिश करती है सिस्टमैटिक वह रूप से तुरंत मर पौधे जाती के है। अंदर कार्टप जाकर हाइड्रोक्लोराइड काम 4G करता है, या धीरे धीरे 50% कीटों को एसपी, समाप्त कर ये देता भी है। एक बहुत तो पुराना आपको और कार्टप भरोसेमंद हाइड्रोक्लोराइड कीटनाशक है मिल जाए जो तो तना आप छेदक पर इसका बहुत यूज अच्छा करें, नियंत्रण देता उसका है। भी आपको ये बेहतरीन दानेदार रिजल्ट यानी देखने को 4G मिलेगा। और पाउडर यानी 50% एसपी आपको अगर ये दोनों चीज़ रूपों में नहीं उपलब्ध है। मिलती है तो दानेदार का प्रयोग आपने आप यूरिया यूरिया भी के साथ लगा मिलाकर लिए, कर तो सकते हैं, जिसकी मात्रा आपको प्रति मैं एक एकड़ और 7 से टेक्निक 8 बताता किलोग्राम हूँ। रहेगी। अगर प्रकोप कोराजिन ज्यादा है आपने और नाम तुरंत सुना नियंत्रण होगा, चाहिए तो आप क्लोरेंट्रा कार्टप पे हाइड्रोक्लोराइड 18% होता 50% है एसपी की उसमें। कोराजिन 250 से कई 300 नामों ग्राम से मात्रा को कंपनियां कई 150 बना से रही, 200 लेकिन लीटर पानी में एग्रोकेयर घोलकर का स्प्रे कर रेपिलियन सकते हैं। नाम से मिलेगा। ये कीट के इन नर्वस कंपनियों सिस्टम को पर असर लेते हैं करके उसे तो लकवाग्रस्त वो कर देता आपको है। ले आना है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है,
फिप्रोनिल 0.3% GR या 5% SC। फिप्रोनिल भी तना छेदक के लिए एक कारगर हथियार है। ये भी दानेदार और तरल दोनों रूपों में मिलता है। बायर का रीजेंट इसका एक लोकप्रिय ब्रांड है। दानेदार फिप्रोनिल का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। तरल फिप्रोनिल 5% SC का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी मात्रा लगभग 400 से 500 मिली प्रति एकड़ रहती है। ये संपर्क और पेट की क्रिया यानी कॉन्टैक्ट एंड स्टमक एक्शन द्वारा कीट को मारता है। अच्छे रिजल्ट के लिए। और तो अगर आप गंदी बग, 052 दानों का रस चूसने वाला चाहते हैं डाकू। किसान भाइयों, थोड़ी जैसे ही बालियों में दाने भरने शुरू पौधे होते हैं धान और उनमें में दूध बनने लगता है, कमजोर एक है और या कीट हमारे हरियाली खेतों पर अच्छी हमला नहीं बोल है, देता तो है, इसके जिसका लिए नाम आप है गंदी बग। 052 जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कीट के शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है, जिससे आप खेत में इसकी मौजूदगी को आसानी से पहचान सकते हैं। ये कीट रंबा और भूरे रंग का होता है। इसके शिशु यानी निम्स और वयस्क यानी एडल्ट दोनों ही अपनी नुकीली सूंड को धान के नरम दानों में चुभोकर उनका दूध चूस लेते हैं। वो आप इसके कारण दाने पूरी तरह से भर नहीं पाते और पिचक कर खोखले रह जाते हैं। जिन दानों पर यह हमला करता है, उन पर एक काला सा धब्बा बन जाता है,
जिससे चावल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उसका बाजार भाव गिर जाता है। इसका हमला सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा होता है। गंधी बग के लिए बेस्ट कीटनाशक कांटा हाइड्रोक्लोराइड 4G या 50% SP। यह भी एक बहुत पुराना और भरोसेमंद कीटनाशक है जो तना छेदक पर बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। ये दानेदार 4G और पाउडर 50% SP दोनों रूपों में उपलब्ध है। दानेदार का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं, जिसकी मात्रा प्रति एकड़ 7 से 8 किलोग्राम रहेगी। अगर प्रकोप ज्यादा है और तुरंत नियंत्रण चाहिए तो आप कांटा हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 250 से 300 ग्राम मात्रा